जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है सभी विद्यार्थियों का अपने विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य राम की शक्ति पूजा, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उनके अंतिम जो पद हैं वो अंतिम पद हम आज यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। 9वां पद मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद में एक पद और बचा हुआ है, उस पद को भी पढ़ेंगे और आज यह चैप्टर है अपना पूरा हो जाएगा। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में जो कठिन शब्दार्थ अपने को लगते हैं कि ये कठिन है, उनके अर्थ देख लेते हैं, फिर उनकी व्याख्या करके हम देख लेते हैं। तो देखते क्या है। जिस क्षण बंध गया वेदन को दृढ़ दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय, साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम, देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिमय रूप हस्त 10 विविध, अस्त्र शस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई, विश्व की श्री लज्जित। अब देखते हैं यहां पर क्षण का अर्थ क्या हो जाएगा, पल। बंध गया वेदन को, तैयार, वेदन, वेदने का वेदन ही रहेगा, वेदने को दृढ़, आंखें, दृढ़ कठोर, निश्चय का निश्चय रहेगा, कांपा हिला ब्रह्मांड, त्वरित शीघ्र, उदय का वाला प्रकट होना, साधक साधक धीर, साधक आप क्या हो जाएगा, साधना करने वाला, धर्म का धर्म, धन्य, धन्य का धन्य रहेगा, भगवती दुर्गा, राघव श्री राम, हस्त हाथ, थाम रोक, भास्वर प्रकाशयुक्त या प्रकाशवान, वाम पद बाया पैर, असुर राक्षस, स्कंद कंधे, दक्षिण हरि, हरि का अर्थ हो जाएगा सिंह, और हरि का दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, विष्णु। श्लेष अलंकार है, ठीक है ना। ज्योति में वही हो जाएगा प्रकाशवान, रूप हस्त हाथ, 10 का 10, विविध अलग अलग, अलग अलग, सज्जित सुशोभित या धारण किए हुए, मंद धीमी मुस्कान, मुस्कान या हंसी, लख प्रकट, प्रकट, श्री लक्ष्मी, लज्जित शर्मिंदा, ठीक है। अब इसकी व्याख्या है, वो व्याख्या देख लेते हैं क्या है। प्रभु श्री राम है, जब मां दुर्गा की तपस्या कर रहे थे उस समय नीलकमल गायब हो गया था, और नीलकमल गायब होने के बाद में कहते आए थे धिक्कार है इस जीवन का, दिक जीवन जो पाता आया, ठीक है, दिक है साधन, ठीक है। तो उसके बाद में राम है अपनी आंख मां देवी के पैरों में अर्पित करने के लिए बाण अपने हाथ में ले लिए थे उस समय। उसके आधे क्या होता है वो इसमें वर्णन है। क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे ही प्रभु श्री राम अपनी आंखें निकालने के लिए कठोर निश्चय करके जब तैयार हो गए थे, कठोर निश्चय करके प्रभु श्री राम अपनी आंख बाण से निकालने के लिए, ब्रह्म बाण से निकालने के लिए तैयार हो गए थे, तत्पर हो गए थे। कैसे, दृढ़ निश्चय कर लिया, कठोर निश्चय कर लिया कि अब तो मुझे क्या करना है, मां दुर्गा के चरणों में नील कमल की जगह
मुझे अपनी आंख ही अर्पित करनी है। कांपा ब्रह्मांड। जैसे ही प्रभु श्री राम ने ब्रह्मा बाण अपने हाथ में लिया तो पूरा ब्रह्मांड है वो हिलने लगा, हलचल होने लगी। हुआ देवी का त्वरित उदय। और जैसे ही प्रभु श्री राम ने बाण उठाकर अपनी आंख के पास लेकर गए, तभी मां दुर्गा है वह शीघ्रता से प्रभु श्री राम के सामने प्रकट हो गई। साधु साधु साधक। फिर मां दुर्गा प्रकट होकर कहती है क्या कि हे साधक, हे राम, आप साधुवाद के प्रतीक हैं, सज्जन पुरुषों के आप प्रतीक हैं, आप धैर्यशाली हैं। इतना मैंने परीक्षा ली तो आपने अपना धैर्य नहीं खोया, आप धैर्यशाली हैं। धर्म धन धन्य राम। और आप धर्म रूपी धन के, किसके? धर्म रूपी धन के रक्षा करने वाले हो, यानी आपने अपना धर्म है वो अच्छी तरह से निभाया है, इसलिए धर्म रूपी धन की आप रक्षा करने वाले हैं। धन्य है राम। हे प्रभु श्री राम, आप क्या हैं? धन्य हैं। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। और इस प्रकार मां दुर्गा ने यह बातें कहकर दुर्गा मां ने प्रभु श्री राम का जो हाथ, जिस हाथ में बाण पकड़ रखा था और आंखें निकालने के लिए तैयार हो रहे थे, उस हाथ को मां दुर्गा ने पकड़ लिया। ठीक है, रोक लिया। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा बासवर। जैसे ही प्रभु श्री राम ने अपनी आंखें खोलकर देखी तो प्रभु श्री राम के सामने मां दुर्गा का प्रकाशवान युक्त चेहरा उनके सामने दिखाई दे रहा था। वाम पद असुर स्कंद पर। जैसे ही प्रभु श्री राम ने मां देवी का अवतार देखा, उसके रूप को देखा, तो उनका रूप कैसा था? मां दुर्गा का बायां पैर है वह है राक्षस के कंधे के ऊपर टिका हुआ था, यानी राक्षस नीचे था और उस बाएं पैर के नीचे राक्षस दबा हुआ था। रहा दक्षिण हरि पर। और यह दक्षिण दाया जो पैर था वह दाया पैर के नीचे कौन बैठा हुआ था? सिंह। कौन बैठा हुआ था? सिंह। ठीक है, ज्योतिमय रूप। और इस प्रकार मां दुर्गा का जो रूप था वह प्रकाशवान था, चारों ओर आलोक ही आलोक दिखाई दे रहा था, उजाला ही उजाला दिखाई दे रहा था। हस्त 10। और प्रभु श्री राम ने देखा कि मां दुर्गा का जो रूप है वह दशा अवतार है, यानी उसके हाथ कितने हैं? 10 हाथ थे मां दुर्गा के, विविध अस्त्र सज्जित। और उन हाथों में अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए मां दुर्गा सुशोभित हो रही थी। मां दुर्गा ने 10 हाथों में अस्त्र धारण कर रखे थे। मंद स्मित मुख पर। और मां दुर्गा के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी, धीमी धीमी हंसी थी। लट हुई विश्व की श्री लज्जित हो। इस प्रकार से मां दुर्गा के सामने, मां दुर्गा जिस रूप में प्रकट हुई थी उस रूप के सामने लक्ष्मी, मां लक्ष्मी का रूप भी क्या करता है? इस मां दुर्गा के रूप को लज्जित करता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि सब में ज्यादा लक्ष्मी के रूप को माना जाता है। तो मां दुर्गा का जो रूप था वह रूप लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रकाशवान था। तो मां लक्ष्मी है, वो मां लक्ष्मी भी मां दुर्गा के रूप के सामने क्या हो रही थी? लज्जित हो रही थी, शर्मिंदा हो रही थी। मां दुर्गा के सामने मां लक्ष्मी का भी कोई रूप सौंदर्य नहीं ठहरता। इस प्रकार इसकी हमने व्याख्या देखी। अब बात कर लेते हैं, भाषा वही है, खड़ी बोली है। ठीक है, खड़ी बोली। अब इसके बाद में देखते हैं, अनुप्रास अलंकार हो गया, इसमें रूपक अलंकार है। यहां पर धर्म और धन्य, धन, ठीक है, धर्म युग युग सारा है, धन मनुष्य का है। उपमेय और उपमान में एक रूपता होने के कारण रूपक अलंकार है। श्लेष अलंकार है। श्लेष क्यों है? श्लेष मैंने यहां बता दिया। हरि पर सिंह और दूसरे हरि का क्या होता है? विष्णु। ठीक है,
इस प्रकार से ये इसका विशेष हो जाएगा। इस प्रकार से 9वां पद हमने देखा। अब जो 10वां पद बचा हुआ है उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 10वां पद भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो आइए 10वां पद क्या है, अंतिम पद है वो अंतिम पद यहाँ पर देखते हैं अब क्या है। दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रण रंग राग, मस्तक पर शंकर पद पदों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर, होगी जय होगी जय हे पुरुषोत्तम राम, वह मां शक्ति राम के वंदन में हुई लीन। यह क्या मां सरस्वती है, वो उनके वंदन की जगह वो वदन कर लेना भाई, वदन होगा, ठीक है, वंदन नहीं होगा। अब देखते हैं दक्षिण का अर्थ हो जाएगा यहां दाएं, ठीक है, वाम बाएं, दक्षिण वही दाएं, बाएं कार्तिक, मस्तक पर शंकर, पद पदों पर पैरों में राघव श्री राम, प्रणत झुकाकर, मंद स्वर आवाज, वंदन भक्ति या आराधना। होगी जय होगी हे पुरुषोत्तम राम, महाशक्ति वदन का तो जाएगा यहां पर मुख, लीन लुप्त गायब या अंतर्ध्यान भी ले सकते हैं। अब यहां पर देखते हैं क्या है। प्रस्तुत पद में निराला वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे ही मां दुर्गा प्रभु श्री राम के सामने आई तो उनके रूप को देखकर प्रभु श्री राम भी अचंभित हो गए। उन्होंने क्या रूप देखा उसी कड़ी में है दक्षिण में लक्ष्मी। उन्होंने प्रभु श्री राम ने देखा कि मां दुर्गा के दाईं ओर मां लक्ष्मी है और बाएं भाग में मां सरस्वती है, वह स्थित है। दक्षिण गणेश, वहीं दाएं ओर गणेश जी उनके स्थित हैं, खड़े हैं। कार्तिक बाएं रंगराग और उन मां दुर्गा के बाएं ओर युद्ध कौशल में निपुण कार्तिक है, वह कार्तिक उनके पास खड़े हैं। मस्तक पर शंकर और इन सबसे ऊपर मां दुर्गा के मस्तक पर सिर पर शंकर उनको दिखाई दे रहे हैं, शिव जी उनको दिखाई दे रहे हैं। पद पदों पर श्रद्धाभार, और इस प्रकार से प्रभु श्री राम मां देवी के पैरों में अपना श्रद्धा भार अर्पित करते हैं, उनके प्रति अपनी कर्तव्यता है वह अर्पित करते हैं। श्री राघव हुए परिणत, और इस प्रकार प्रभु श्री राम ने मां दुर्गा के पैरों में अपना सिर झुकाकर मंद स्वर वंदन कर, मंद धीमी धीमी आवाज में वह मां दुर्गा का गुणगान करने लगे, मां दुर्गा की भक्ति करने लगे। होगी जय होगी, फिर मां दुर्गा है। प्रभु श्री राम की इस भक्ति से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने प्रभु श्री राम से कहा, होगी जय, हे श्री राम आपकी ही विजय होगी जय, और चारों ओर आपकी जय जय होगी। हे पुरुषोत्तम राम, हे पुरुषों में श्रेष्ठ राम, आपकी ही इस युद्ध भूमि में विजय होगी, आप विजय प्राप्त करेंगे। कहे मां शक्ति राम, इस प्रकार महाशक्ति ने राम को यह कहकर वदन में हुई लीन, और मां दुर्गा है प्रभु श्री राम के मुख में लुप्त हो जाती है, लीन हो जाती है। इस प्रकार से हमने इसके जो 10 पद थे वो 10 पदों को हमने देख लिया है। अब इसके विशेष में देख लेते हैं। अंत में वही भाषा है, खड़ी बोली है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार, पद पदों। अब यहां पर ये देख लेते हैं कि यहां पर है कहां पर। अब यहां पर देखिए जो सारी जो चीजें बता रखी है, वदन में हुई लीन, ठीक है, रूपक। इस प्रकार से यह विशेष हम यहां पर छांट लेते हैं। इस प्रकार से आज हमारा जो 8वां पाठ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का,
वह आज पूरा होता है। अगला जो पार्ट है, उस अगले पार्ट का मैं वीडियो बनाकर जल्द ही आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।